राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर के आप जब महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो और सारी पार्टियों को वहाँ पे बड़ा दिक्कत हुआ सर, बड़ा दिक्कत हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े खुश हुए कि महाराष्ट्र में आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस बार हमको बड़े खुशी के साथ कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी ने लड़ने की परमिशन दी है करके। कितने सीटों पर लड़ने की बात है? हम 25 सीट का हम डिमांड कर रहे हैं। पूरा डिटेल रिपोर्ट दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और तेजस्वी जी को भी दी गई है। और इसमें 25 सीट में से 10 से 15 सीटों पर राजद काफ़ी मजबूत स्थिति में है। कि महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, एनसीपी है, शरद पवार की बात है, आप वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उसको ना पकड़ के आप 2016 से लालू यादव का झंडा ढो रहे हैं। क्या आपको वहाँ से आपको मतलब वैल्यू नहीं मिला इसलिए आप छोड़ करके, या लालू यादव का विचारधारा इतना ज़्यादा मजबूत है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं? एमवाई समीकरण जो यहाँ चलता है, तो एमवाई समीकरण का आधार सर हमने महाराष्ट्र में भी लिया है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का जो मसीहा आज भी बने हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा आज भी है, तो लालू यादव जी को ही देख के सब काम हो रहा है। और यही इमेज सर उनका पूरे महाराष्ट्र के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित जो भी है, सभी लोग ये दिल में रख के उनके पार्टी के लिए और हमारे पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं सर। राष्ट्रीय जनता दल को कहा जाता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब महाराष्ट्र में भी राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है विजय कंडारे साहब, वो पटना पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलकर के सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। कम से कम हमको 25 सीट दिया जाए। 25 सीट पर जब बातें नहीं बनती है तो 12 सीटों की इन्होंने डिमांड किया है। और वो जो लेटर है उसमें साफ तौर पे बताए हैं कि हमको कहां से चुनाव लड़ना है, लड़ाना है। तो इन्हीं सारे मसले पे बात होगा। साथ ही साथ ये भी बातें होगी कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में तो मजबूत है ही, लेकिन साथ ही साथ मुंबई महाराष्ट्र में कितना मजबूत है। झारखंड में आपने देखा होगा कि वहां पे भी एक मंत्री इनके राष्ट्रीय जनता दल के थे। महाराष्ट्र में कितने मजबूत है, कितना वोटिंग परसेंटेज होगा, इन्हीं सारे मसले पे बातें होगा। विजय कंडारे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। महाराष्ट्र में भी देखा जाए सर तो जो माहौल बना है लोकसभा इलेक्शन के बाद से, तो महागठबंधन, वहाँ जो महाविकास आघाड़ी बोला जाता है, उसमें 31 सीटें आई है 48 में से। तो जो माहौल बना है, और मैं 2016 से पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ, तीसरा चौथा टर्म चल रहा है मेरा ये। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले ग्राउंड बनाया, जनाधार बनाया, और जो बिहारी वोटर्स रजिस्टर्ड है और कुछ वोटर्स हमने नए रजिस्टर्ड करवाए। ये पिछले बीते 5 सालों में हमने पूरा तैयारी करके लड़ने की, और अब पूरी तरह से अब हम परिपक्व हो चुके हैं कि अब हम इलेक्शन फेस कर सकते हैं। तो उसी विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े खुश हुए कि महाराष्ट्र में आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस बार हमको बड़े खुशी के साथ कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी ने लड़ने की परमिशन दी है करके। कितने सीटों पर लड़ने की बात है? हम 25 सीट का हम डिमांड कर रहे हैं। पूरा डिटेल रिपोर्ट दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और तेजस्वी जी को भी दी गई है। और इसमें 25 सीट में से 10 से 15 सीटों पर राजद काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ठीक है। और अगर महागठबंधन में हम लोग ये सीटें ले पाते हैं तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। अगर लेकिन हमारी सीटें महागठबंधन में इतनी नहीं मिलती तो हम सेपरेट ही लड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है, जी, अगर वहाँ पे महागठबंधन में ये सीटें आती है तो आप लोग लड़ने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। 15 से 12 भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन अगर 12-10 से कम होगा तो आप नहीं, फिर हम लोग सेपरेट ही लड़ेंगे। राजद सेपरेट लड़ेगा क्योंकि राजद की ताकत बनी है वहाँ पे। जी, वोटिंग परसेंटेज पता चलेगा। और अभी तक यही हुआ है कि भाई सेकुलर वोट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोगों ने साथ में चुनाव रहे, कभी कैंडिडेट उतारे नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन अब अपना अस्तित्व निर्माण करना है, अपना अस्तित्व बताना है पार्टी का वहाँ पे, इसलिए हम लोग को ये चुनाव लड़ना जरूरी हो गया। और कार्यकर्ताओं का काफ़ी दबाव आ रहा है, सर हम इतने साल से मेहनत करें तो कम से कम हमें चुनाव लड़ने दिया जाएगा। सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जो आबादी है लगभग 12-13 करोड़ में, कम नहीं है। और वहाँ पे कहा जाए तो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से भी और जनसंख्या के दृष्टि से। हमें जरा ये बताइए कि वहाँ पे जैसे बिहार में है तो बिहार में भी उतनी ही आबादी है। बिहार में 80-90 सीटें आराम से राष्ट्रीय जनता दल को आ जाती है। अगर वहाँ पे 10-12 सीटों पर लड़ते हैं तो आप लोग, क्या लगता है कि आप वहाँ पे 12 सीटों में से कितने सीटों को जीत? देखिए सर, आने वाला समय ये सब चीज़ों के जवाब देगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रखेंगे। 70 to 80% का स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा।
इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने तैयारी की है ग्राउंड में। बिना तेजस्वी यादव के गए अगर आप कह रहे हैं कि इतना स्ट्राइक रेट अभी भी रहेगा, तो क्या अगर तेजस्वी यादव वहां पे जाकर के प्रचार प्रसार करे, अपने पार्टी के लिए एक सेमिनार कर दे, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर दे, तो आपको नहीं लगता है कि इसका इजाफा आपको हो सकता है? जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसी कारण से मैं यहाँ आया था। राज्य स्तरीय सम्मेलन में तेजस्वी जी की तारीख लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्या बात बना? जी हाँ, जी हाँ। और सब सितंबर में तेजस्वी जी ने दिया है आश्वासन कि हम आपको एक डेट देते हैं और 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा जहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। और तेजस्वी जी के बिना कैसे लड़ेंगे, तेजस्वी जी आएंगे तभी तो मतलब 70-80%। जैसे बिहार में है तो यहाँ तो यादव मुसलमान खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के एक मुश्त वोट है। जी जी। वहाँ पे आप किस आधार पर लोगों के पास जा रहे थे? लालू यादव के झंडा को कैसे वहाँ पे बुलंद कर रहे थे? क्या वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे? लालू यादव को कैसे वहाँ पे स्टेबल करा रहे थे आप? 16 देखिए, लालू यादव जी का जो नाम है वो कोई आज या कल परसों से नहीं आया है। लालू यादव जी को देश के कोने कोने में जाना जाता है और ओबीसी के सब में बड़े नेता जो इंडिया में है, जो भारत में है, वो लालू यादव जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो हाँ, तो उनको कोई पहचान की या किसी की ज़रूरत नहीं है सर। बस उन्हीं के नाम के आधार पर हमने जो जनाधार बनाया है वहाँ पे। अभी आपकी जानकारी में बताऊँ, वहाँ पंचायत राज के 3 चुनाव हम लोग जीत चुके हैं और 4 से ज़्यादा गाँवों में हमारे पंचायत के सत्ता हमारे पास है वहाँ पे। और नगर सेवक जो पार्षद यहाँ अपने यहाँ कहते हैं पटना में, तो पार्षद भी हमारे औरंगाबाद में 2 है, उसके बाद अकोला में 1 है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि अभी से शुरुआत की है, 2016 से मैं पार्टी का ग्राउंड बना रहा हूँ और छोटे छोटे चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट किए, स्थानीय चुनाव में और हम लोग वहाँ पे स्थानीय चुनाव में सीटें चुन के ला रहे हैं। तो अब हमको फेस करना है असेंबली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन। और जो ग्राउंड हमने बनाया, तो लालू जी के नाम पे वहाँ ग्राउंड बनाया है। और दूसरी बात, MY समीकरण जो यहाँ चलता है, तो MY समीकरण का आधार सर हमने महाराष्ट्र में भी लिया है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग के यहाँ पे मराठा लॉबी जो कांग्रेस या बीजेपी या जिससे जुड़ी थी, उसके अंदर जो असंतुष्ट नेता थे उन लोग को हमने जोड़ा है। ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है सर महाराष्ट्र में। आप देखें आबादी कितनी होगी ओबीसी की आबादी सर, करीबन वहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ की ओबीसी की आबादी वहाँ पे काफ़ी बड़ा हिस्सा है वहाँ पे। परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा परसेंट है, 15% के ऊपर वहाँ पे। मुसलमानों की आबादी लगभग उतनी है सर। अच्छा, हमें जरा एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, एनसीपी है, शरद पवार की बातें कर ले, चाहे कई पार्टियां हैं। आप वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ना पकड़ के आप 2016 से लालू यादव का झंडा ढो रहे हैं। क्या आपको वहाँ से आपको मतलब वैल्यू नहीं मिला इसलिए आप छोड़ करके, या लालू यादव का विचारधारा इतना ज़्यादा मजबूत है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं? जी, आप देख रहे हो सर, 2016 से अगर मैं जुड़ा हूँ और पार्टी के विभिन्न पदों से आके मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ सर यहाँ पे, तो पार्टी की विचारधारा, लालू जी का जो किया हुआ काम है, अति पिछड़ा दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर किसी ने दलितों के लिए काम किया तो वो लालू यादव है सर। तो इसीलिए हम आजन्म ये पार्टी के ऋणी रहेंगे और लालू यादव जी के ऋणी रहेंगे और इन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे और इन्हीं के बेस पे हम लोग ये पार्टी का काम वहाँ पे कर रहे हैं सर। आज 1800 किलोमीटर दूर आके हम लालू जी का झंडा वहाँ लेके बैठे, तो यही बात है कि जो अति पिछड़ा दबे कुचलों का जो उन्होंने नेतृत्व किया है, आज जो एक समय था यहाँ खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था बिहार में, तो वो हमने देखा है सर आंखों से, हमारे बचपन से। नहीं, महाराष्ट्र में पुरोगामी है, तो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप बच्चे होंगे तो क्या आपने इस चीज को बिल्कुल था जी बिल्कुल फेस किया है। और उसी कारण से अब बाबा साहब, हम बड़े दुर्दैवी है कि बाबा साहब के ज़माने में हम पैदा नहीं हुए थे, तो हमारे लिए आज बाबा साहब की जगह लालू यादव हम मानते हैं। जी, उन्हीं को देख रहे हैं। और जो अति पिछड़ा दलितों का जो मसीहा आज भी बने हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा आज भी है, तो लालू यादव जी को ही देख के सब काम हो रहा है। और यही इमेज सर उनका पूरे महाराष्ट्र के गरीब, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित जो भी है, सभी लोग ये दिल में रख के उनके पार्टी के लिए और हमारे पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें बताया गया है कोटे में कोटे की बातें की गई है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था उसको स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया। आपको कैसा लग रहा है कि ये उचित है या अनुचित है? सर, थोड़ा मैं इसमें स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए वर्डिक्ट आया है, तो थोड़ा स्टडी कर लेंगे, थोड़ा हमारा पार्टी का स्टैंड भी क्या जा रहा है, थोड़ा उसको भी हम देख लेंगे। और पर्सनली मैं थोड़ा उसमें देख रहा हूँ सर। उसके बाद एक दूसरा और वर्डिक्ट आ रहा है सर, अभी एक बिल आ रहा है वक्फ वाला, तो दोनों में थोड़ा स्टडी करके मैं उसका जवाब दे पाऊंगा सर। चलिए, तो विजय कंडारे साहब हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि लालू यादव आज के समय में
अंबेडकर तो नहीं है, लेकिन अंबेडकर का दूसरा रूप अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है, सामाजिक न्याय के योद्धा है। 2016 से लालू यादव का झंडा को महाराष्ट्र में ये लेकर के चल रहे हैं। एक सवाल लास्ट हमारा छूट गया, ये कि अगर किसी भी फील्ड में आप देखते होंगे क्राइसिस होता है कि अगर कोई आदमी पहले से स्टेबल होता है, वहाँ पे अगर आप उनके सामने में खड़ा होते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत होता है। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर के आप जब महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो और सारी पार्टियों को वहाँ पे बड़ा दिक्कत हुआ सर, बड़ा दिक्कत हुआ है। और जो भी सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो तो सोच रहे हैं कि ये कहाँ से तकलीफ यहाँ खड़ी हो गई है फिर से करके, क्योंकि सांप्रदायिक पार्टियां अभी ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी को मालूम है। तो इसमें सर बड़ी दिक्कत ये आ गई कि ये तकलीफ बिहार से उठ के यहाँ कैसे आ गई करके, तो बड़े परेशान हो रहे हैं सब इसमें। नाक में दम किए और अब कंडारे उनके नाक में दम ला रहा है सर वहाँ पे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा सर, वहाँ पे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हमारा टाई अप हुआ है, उनसे अलायंस हुआ है। फिर माननीय शरद चंद्र जी पवार जो कि एनसीपी के सर्वे सर्वा है, उनसे टाई अप हुआ है। और कांग्रेस का टाई अप तो हम नेचुरली हम यहाँ से है, तो वहाँ के जो उनके मुखिया है नाना पटोले जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे भी हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और हम लोग साथ में वहाँ के स्थानीय इलेक्शन काफ़ी बार लड़ चुके हैं। तो अब विधानसभा में हम लोकसभा में आपने खूब मदद किया। जी, लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर जो अलायंस के थे उनको सप्लाई किए और काफ़ी मदद की वहाँ पे हम लोगों ने उनको। और उसी का नतीजा है सर कि ठीक है, अगर आरजेडी का उनको 2% भी वोट गया है तो आज अंतर अगर आप देखोगे तो वही 2% से वो जीते हैं। काफ़ी सीटें वहाँ पे 31-32 सीटें जो आई है उसमें काफ़ी कम अंतर में सीटें आई है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है बहुत बड़ा इसके अंदर। तो आज इंडिया ब्लॉक के जो महाराष्ट्र से जितनी भी सीटें जीती गई है इंडिया गठबंधन के द्वारा, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा योगदान है। विजय कंडारे साहब है राष्ट्रीय जनता दल के महाराष्ट्र से अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।